आज का जो यार आपके पास है ना बड़ा इम्पोर्टेंट जो है एक ऑर्गेनाइजेशन बनी थी जिसका नाम था RCD। और ये पूरा नाम अगर इसका लिया जाए तो ये था रीजनल कोऑपरेशन फॉर डेवलपमेंट। क्या नाम था? रीजनल कोऑपरेशन फॉर डेवलपमेंट। अब रीजनल कोऑपरेशन फॉर डेवलपमेंट की अगर बात की जाए तो एक इम्पोर्टेंट बात है कि ये कब बनी और कब से कब तक ये कायम रही, क्या ये आज भी मौजूद है? ये एक सवाल आपसे पूछा जा सकता है। तो सुन लो यार, ये 1964 यानी 1964 में बनी और 1979 यानी 1979 में ये एंड हो गई। यानी 1964 से लेकर 1979 तक चली आपकी RCD, रीजनल कोऑपरेशन फॉर डेवलपमेंट। रीजनल कोऑपरेशन फॉर डेवलपमेंट। अब पर्पस में एंड में बताता, लेकिन चलो अब देखो नाम से ही पता चल रहा है रीजनल कोऑपरेशन फॉर डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट का मतलब होता है तरक्की करना। इसका मतलब है कि जिन ममालिक ने ये बनाई थी RCD, उनका बेसिक पर्पस क्या था कि एक दूसरे के साथ ताउन करके और ये जितने मेंबर कंट्रीज हैं वो एक दूसरे की तरक्की में अहम किरदार अदा कर सकें। कल्चरल डेवलपमेंट हो, एजुकेशन के लिहाज से डेवलपमेंट हो, इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट हो, इकोनॉमिक हवाले से जो है इकोनॉमी के हवाले से डेवलपमेंट हो, इसीलिए ये RCD बनाई गई थी 1964 में और 1979 में ये ख़त्म हो गई। ठीक है, 1979 में ये क्यों ख़त्म हुई ये मैं आपको आगे चलकर बताता हूँ। अब इसको बनाने वाले ममालिक कौन कौन से थे जी, वो भी देख लेते हैं। तो सुन लो बेटे, इसको बनाने वाले जो ममालिक थे आपके पास वो थे PTI। अब आप कहेंगे सर ये PTI क्या है? तो यार PTI मैंने आपको याद करने के लिए बताया है। PTI का मतलब है P से आपका हो गया पाकिस्तान, P से आपका हो गया पाकिस्तान और T से आपका हो गया टर्की और I से हो गया ईरान। यानी इन तीन ममालिक ने मिलकर, PTI ने मिलकर आपकी रीजनल कोऑपरेशन डेवलपमेंट बनाई थी RCD 1964 में। ठीक है, और उसके बाद अगर इसकी वही दोबारा बात आ गई, एंडेड इन 1979। अब ये 1979 में क्यों एंड हुई, ये बड़ा एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है और ये पूछा जाता है आपसे इंटरव्यूज़ के दौरान कि जी जो RCD थी 1964 में बनी, फिर ये 1969 में क्यों ख़त्म हुई? क्या इसकी ऐसी वजह बनी थी कि 1979 में 1979 में ख़त्म हो गई? 69 कह रहा हूँ, सॉरी 1979। इसकी वजह भाई ये है कि ईरान ने 1979 में इसको लेफ्ट कर दिया था। अब ईरान के लेफ्ट करने की वजह क्या थी? तो आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए कि ईरान के अंदर इनकलाब यानी एक इस्लामिक रेवोल्यूशन आया था 1979 में। और ये जो इनकलाब था ना ईरान के अंदर, ये इस इनकलाब की वजह से 1979 में जब रजीम चेंज हुई, गवर्नमेंट चेंज हुई, रज़ा शाह पहलवी जो थे इनके आखिरी हुक्मरान, आखिरी आप उनको चाहे डिक्टेटर कह लो या आखिरी जो है एक समझ ले कि एक प्रोलॉन्ग्ड आप उसको हुक्मरान कह लें, उनकी हुकूमत ख़त्म हुई और एक नई इस्लामी हुकूमत 1979 में कायम हुई और उन्होंने RCD से मतलब RCD को खैरबाद करने का फ़ैसला कर लिया। जब 1979 में ईरान ने इसको छोड़ा तो ज़ाहिर सी बात है फिर इसका कोई मकसद नहीं रह जाता था। सिर्फ दो ममालिक का तो ग्रुप नहीं चल सकता ना, दो ममालिक का तो बायलैटरल एग्रीमेंट होता है, कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं होती। कम अज़ कम 3 ममालिक होना ज़रूरी होती हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, लिहाजा इसको एंड होना ही था। अच्छा, रज़ा शाह पहलवी जो थे उनकी गवर्नमेंट ख़त्म हुई 1979 में इस्लामी इनकलाब के बाद। उसके बाद कौन शख्स था जिसकी हुकूमत स्टार्ट हुई, ये मुझे आप जवाब देंगे डिस्कशन फोरम पर, क्योंकि ये दो क्वेश्चंस अक्सर और बेशतर PPSC में FPSC में पूछे जाते हैं कि जी 1979 में ईरान के अंदर इस्लामिक रेवोल्यूशन जो आया है, आखिरी हुक्मरान कौन था? रज़ा शाह पहलवी। और उसके बाद जनाब किसकी गवर्नमेंट आई, ये मेरा आपसे क्वेश्चन है। ठीक है जी, तो 3 ममालिक भी आपको याद हो गए, जितनी इंपॉर्टेंट बातें थी सारी आपको बता दी गई। अब उसके बाद क्या हुआ? जब ये 1979 में ख़त्म हो गई, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद जनाब इसी RCD को एक नया नाम दे दिया गया ECO। अब आपने ये ECO के बारे में कई बार सुना होगा।